हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम लेजर्स। तो सर कुछ ना करना, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। एक क्लास का चैप्टर है, 20 से 25 मिनट में क्लास खत्म करूंगा, आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा बुक से, आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। लेंदी क्वेश्चन होते हैं बुक में तो उसका फायदा नहीं कराने का। एक क्वेश्चन अपना बना के अपना सॉल्व कराऊंगा, इजीली चैप्टर समझ आएगा। सबसे पहला काम, कॉपी खोलो, कॉपी फटाफट से हेडिंग डालो चैप्टर लेजर्स। एक बार ये फॉर्मेट मत बनाना, पहले क्वेश्चन लिखवा लूं कॉपी में, वो लिखेंगे फिर फॉर्मेट बनाना। आराम से लिखो चैप्टर लेजर्स, चैप्टर लेजर्स लिखो। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्टार्टेड बिजनेस, started business with cash, started business with cash rupees 1 lakh, started business with cash rupees 1 lakh. Point number 2 लिखो, purchase goods for cash rupees 20,000, purchase goods for cash rupees 20,000. थर्ड पॉइंट लिखो, sold goods to Mr. Ram rupees 10,000, sold goods to Mr. Ram rupees 10,000. Point number 4 लिखो, Ram paid rupees 9,500 in full settlement. Ram paid rupees 9,500 in full settlement. Point number 4 लिखो, purchase machinery for cash rupees 10,000, purchase machinery for cash rupees 10,000. सर पांचों पॉइंट्स लिख लिए तो आपको ये पांचों पॉइंट से आप फेमिलियर हो, ये जर्नल एंट्रीज के पॉइंट है। कोई फॉर्मेट मत बनाना, कुछ मत बनाना, आपने 5 पॉइंट लिखे। इसके नीचे हेडिंग डालो जर्नल्स, इसके नीचे हेडिंग डालो जर्नल्स। मतलब लेजर का चैप्टर तभी हो सकता है जब आपको जर्नल आती हो। अगर जर्नल में मात खा गए, जर्नल एंट्री गलत बनाई, आप लेजर भी गलत बनाओगे। तो एक चीज समझना, दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है, एक हाथ छूटा तो दूसरा भी छूटा। ठीक, तो आओ भाई सारे लिखो, हेडिंग डालो जर्नल एंट्रीज। मैं फिलहाल फॉर्मेट नहीं बना रहा, जगह थोड़ी सी है मेरे पास, तुम फॉर्मेट बना लेना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। आओ भाई पहली एंट्री लिखते हैं, सब लिखो कॉपी में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एंट्रीज में एक्सपर्ट बन चुके हो, कैश बढ़ेगा, डेबिट कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट लिखो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 1 लाख ईच। पहले पॉइंट का आंसर लिख लो सारे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 1 लाख ईच। जो फॉर्मेट में बना रहा है, नरेशन आपको आती है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। चले पॉइंट 2, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स आएंगे, गुड्स एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लेकिन गुड्स की जगह हम क्या डेबिट करते हैं भैया, परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं। तो लिखो सारे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश रुपीज 20,000 ईच, purchases account debit to cash rupees 20,000 each, narration being goods purchased for cash। चलें थर्ड पॉइंट, भैया इतनी स्पीडली क्यों चल रहे हो यार, चैप्टर वर्थ इट ही नहीं है 30 मिनट से ज्यादा देने का। तो 10 मिनट में जर्नल कराता हूं, 15 मिनट में लेजर सिखा दूंगा, चैप्टर खत्म। आओ यार चलो। थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम 10,000। भैया नाम मतलब उधार, उधार में माल बेचना मतलब उससे फ्यूचर में पैसा लेना। पैसा आएगा तो डेबिट फ्यूचर में, लेकिन नाम डेबिट होगा भैया, राम अकाउंट डेबिट। 2 में भैया गुड्स जा रहे हैं, एसेट कम मतलब क्रेडिट, तो लिखो टू सेल्स। टर्म तुम सबको आती है, मैं क्यों टाइम पास करूं, लिखो राम अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000 ईच,
राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 ईच। पॉइंट नंबर 4 पे आओ सारे, पहुंचे? आओ भाई, एंट्री राम भैया ने 9500 9500 फुल सेटलमेंट में दे दिए। पहली बात, पैसा आएगा, आएगा पैसा आएगा तो लिखो भैया एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट लिखो 9500, कैश अकाउंट डेबिट 95। आराम से सुनना, ध्यान से सुनना भैया, 10 लेने थे, उसने 9,500 रुपए दिए फुल सेटलमेंट में, मतलब इसके बाद मेरा उसका हिसाब खत्म और वो पैसा नहीं देगा। दो ऑप्शंस हैं, पहला सिंपल लॉजिक लगाओगे, मेरे को 500 रुपए का डिस्काउंट उसको देना पड़ा क्योंकि वो नहीं माना, फुल सेटल करा के चला गया, मेरे लिए नुकसान या खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, तो प्लीज लिखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। और 2 में लिख दो राम, राम नाम का डेटा जब पूरा खत्म हो गया 2 राम 10,000। दूसरा आपको ये चीज पता है, टीडी सीडी 2 डिस्काउंट्स होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। पैसा देते समय जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, उसको अकाउंट्स में शो किया जाता है। और साथ साथ इस केस में कौन सा डिस्काउंट आना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। एंट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 आ जाओ भैया, मशीनरी खरीदी है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, लेकिन भैया मशीनरी गुड्स नहीं होते तो परचेजेस शब्द नहीं यूज करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 ईच, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 ईच। सर एंट्रीज बनाने के लिए जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए सारी यहीं बना दी, क्योंकि मेन यहाँ पे तुम्हें लेजर सिखाऊंगा, जर्नल तक तुम्हें सब आता है, जर्नल कर लिया। अब आओ फ्रेश पेज पे या इसके अगले पेज पे, बनाओ फॉर्मेट, टॉप पे हेडिंग, सबसे पहला इधर आओ, लेजर कैसे बनते हैं वो समझाता हूं। सर आपको जितने नाम दिख रहे हैं सबका लेजर बनता है। सर क्या क्या नाम दिख रहे हैं एक बार देखो, सर एक तो कैश दिख रहा है, सर एक कैपिटल दिख रहा है, परचेजेस दिख रहा है, इसमें कैश है, कैश ऑलरेडी कॉमन हो गया, 2 बार नहीं एक ही बार। राम दिख रहा है भैया, सेल दिख रहा है भैया, कैश तो हो चुका है, राम भी पहले आ चुका है भैया, डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है, मशीन और कैश में से कैश हो चुका है, मशीन दिख रहा है। तो इसका मतलब जितने नाम आपको जर्नल में दिखते हैं सबका लेजर बनाना होता है। तो सबसे पहला नाम है कैश, तो भैया टॉप पे हेडिंग डालो कैश अकाउंट। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीख के जाओगे, टेंशन मत लेना। स्पीड मेरी कितनी ही तेज हो, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं, तो टेंशन मत लो, सीधा लिखो कैश अकाउंट, टॉप पे हेडिंग डालो कैश अकाउंट, फॉर्मेट बनाओ डेट पर्टिकुलर्स जेएफ। भैया जर्नल के अंदर लेजर फॉली होता है एलएफ, ये लेजर्स है, इसके अंदर जर्नल फॉली होता है जेएफ। तो फॉर्मेट लिखो डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ये पूरी टेबल है 2 बार, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। भैया 2 बार क्यों, तो ये चीज भी मेंशन करो, लेफ्ट साइड के टॉप पे लिखो डेबिट, राइट साइड के टॉप पे लिखो क्रेडिट। मतलब अकाउंट जब बनाया जाता है या कोई लेजर बनाया जाता है उसकी लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। एक पॉइंट और लिखना, लेजर के अंदर डेबिट में कुछ है उसके आगे टू शब्द लिखा जाता है, मतलब लेजर की दो बातें सुनो, लेजर की लेफ्ट साइड को डेबिट बोला जाता है और डिनोट टू से होता है, लेजर की राइट साइड को क्रेडिट बोला जाता है और उसको डिनोट बाय से किया जाता है। तो इस दोनों, इतना लिख लो आराम से, फॉर्मेट बना लो, हेडिंग डालो, कैसे लेजर बनता है वो मैं सिखाता हूं। चलो फटाफट से, कैश अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड टॉप पे डेबिट, राइट साइड टॉप पे क्रेडिट, लेफ्ट साइड डिनोट होती है टू से, राइट साइड डिनोट होती है बाय से। चले भाई, कैश का लेजर बना रहे हो, मतलब इन पांचों एंट्रीज में से आपका फोकस सिर्फ कैश पे होना चाहिए। अब आओ, सबका फोकस पहली एंट्री पे, सब इधर, यहां से देखो, अपनी कॉपी से देखो, एक ही बात है, जहां बढ़िया लगे वहां से देखो। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी मैंने छोटा लिखा है क्योंकि जगह कम है, हैंडराइटिंग में दिक्कत आ सकती है, तुम सबको पता है, कॉपी से देखना चाहो वहां से देखो। चलो पहली एंट्री तुम सबने लिखी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मेरा सिंपल सवाल, इस पूरी एंट्री में क्या तुम्हें कैश कहीं दिख रहा है? हाँ भैया, एंट्री में कैश तो दिख रहा है। दूसरा सवाल,
भैया कैश कहां दिख रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में? भैया कैश हमें डेबिट में दिख रहा है, दिखा सबको? आओ मेरे साथ, हम कैश का लेजर बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। आपको कैश डेबिट में दिखा? बिल्कुल दिखा। डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड को डिनोट किया जाता है 2 से, तो सबसे पहले कॉपी में लिखो 2। आखिरी सवाल, हमेशा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश से पूछा जाएगा भैया तू डेबिट हुआ, तो अकाउंट्स का रूल है अगर कुछ डेबिट होता है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होता है। अगर तू डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कौन हुआ, किसकी वजह से तू डेबिट हुआ? तो कैश बोलेगा भैया मैं डेबिट हुआ, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रीजन कौन है? कैपिटल। हमेशा ऑपोजिट पार्टीज का नाम आएगा, तो प्लीज 2 में लिखो कैपिटल अकाउंट। लेजर के अंदर आओ, लिखो 2 कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में डालो 1 लाख। एक बार प्लीज वापस से फोकस, बहुत इजी है, बस एक बार समझना। एक बार समझोगे पूरे साल ये चैप्टर याद आता है, साले को रिवाइज भी नहीं करना पड़ता। और बताओ, सही है? आओ, कैश का लेजर मतलब फोकस कैश पे। पहली एंट्री में कैश पे फोकस किया, भैया कैश डेबिट हो रहा है, मैं डेबिट साइड में आया, डेबिट साइड को 2 से डिनोट करते हैं, लिखा 2। हमेशा याद रखना, आप गलती ये करोगे, आप यहां 2 कैश लिखोगे, गलत हो भाई। कैश के अंदर कभी कैश का नाम नहीं आएगा, जिस चीज का लेजर है उसका नाम कभी उसके अंदर नहीं आएगा, हमेशा ऑपोजिट नाम। भैया कैश के ऑपोजिट कैपिटल है, तो नाम मैंने क्या डाला? डन, पहली एंट्री खत्म। भैया कैपिटल अकाउंट, अरे यार कैपिटल का लेजर इसके बाद बनाऊंगा ना, अभी किसका लेजर बन रहा है? कैश का, तो फोकस कैश पे। पहली एंट्री से कैश हो चुका है, सेकेंड एंट्री पे आओ सारे, आराम से सेकेंड एंट्री देखो, कॉपी में देखो अपने से। एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरा फोकस। भैया हम लेजर किसका बना रहे हैं? भैया लेजर हम बना रहे हैं कैश अकाउंट का। एंट्री में क्या कैश है क्या? हाँ भैया एंट्री में कैश है। कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? भैया कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश के लेजर में आओ, क्रेडिट साइड ये रही, डिनोशन बाय से, नाम ऑपोजिट पार्टी का। कैश के ऑपोजिट कौन है? भैया परचेजेस है, तो नाम डालो भैया सारे, लिखो बाय परचेजेस, अमाउंट चिपका दो 20,000, सिंपल पॉइंट। बहुत प्यारा टॉपिक है लेजर, क्योंकि जर्नल, जो बच्चा जर्नल सीख गया, क्या है लेजर? कुछ भी नहीं है। आओ भाई, जिंगूर सा चैप्टर है, आओ भाई सारे। थर्ड पॉइंट, चलो थर्ड पॉइंट, एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल। मैं कैश का लेजर बना रहा हूं। भैया कैश का लेजर बना रहे हो तो इस एंट्री में कहीं कैश तो दिख नहीं रहा, इस एंट्री को कर दो इग्नोर। जिस चीज का लेजर बन रहा है फोकस सिर्फ उस पे। थर्ड एंट्री में मेरे को कोई कैश नहीं दिखा, थर्ड एंट्री इग्नोर। फोर्थ पे आओ सारे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा आराम से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज, प्यार से। कंपाउंड एंट्री तो देखना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। एंट्री में सबको पता चल गया भैया कैश तो दिख रहा है। मेरा दूसरा सवाल, तुम देखो, कैश डेबिट हो रहा है एंट्री में कि क्रेडिट हो रहा है? भैया कैश डेबिट हो रहा है। सर डेबिट साइड ये वाली, तो इस साइड में आओ, लिखो 2। अच्छा पॉइंटर्स लिख देता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। आपकी डेट्स होगी क्वेश्चन में, बेसिकली डेट्स आएंगे, मैं फिलहाल पॉइंट्स लिख रहा हूं। आओ भाई सारे, चलो। फोर्थ पॉइंट, आपने बोला कैश डेबिट हो रहा है 2। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनना भैया, नाम डिस्काउंट, देखो कैश का नाम नहीं आएगा, सब कंफर्म हो इसके लिए। नाम भैया डिस्काउंट डालें कि राम डालें? तो इस चीज में आपका आंसर है, मैंने क्या बोला, ऑपोजिट पार्टीज। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कौन हो रहा है, नाम उसका आएगा। यार डिस्काउंट बोलेगा मैं तो खुद डेबिट में बैठा हूं ना, कैश बोल रहा है मैं डेबिट हुआ, मेरे को किसने डेबिट किया? डिस्काउंट बोलेगा भैया मैं तो खुद डेबिट में बैठा हूं। तो इन दोनों को डेबिट करने वाला इंसान एक ही है, कौन है? टू राम। तो मेरी लैंग्वेज सीखो, लेजर्स में नाम ऑपोजिट पार्टी, ऑपोजिट मतलब डेबिट के ऑपोजिट वाला क्रेडिट। तो पहली बात सीखा आपने, नाम डालो टू राम अकाउंट, नाम में लिखो टू राम अकाउंट। सर अमाउंट क्या डालूं, 9, 500, 500 या 10,000? लेजर किसका है मेरे भाई? लेजर है कैश का, तो भैया कैश का ही अमाउंट आपको डालना है, चिपकाओ 9,500। लेजर है कैश का, ऑपोजिट पार्टी राम, तो नाम आया टू राम, अमाउंट 9,500। एंट्री नंबर 4 से कैश डन। चले भाई पॉइंट नंबर 5 पे आओ सारे, पढ़ो एंट्री, पढ़ ली। एंट्री क्या है? एंट्री है सर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा सवाल, क्या एंट्री में कैश है? बिल्कुल है। डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है, तो बाय साइड में आ जाओ,
नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो ऑपोजिट पार्टी का मतलब भैया ऊपर वाला नाम तो डालो, बाय मशीन अकाउंट, अमाउंट चिपकाओ 10,000। लो भैया इजी काम, बताओ कोई डाउट? एंट्री नंबर 5 खत्म, यहां से भी कैश को हमने कर दिया खत्म। चिल। अब लास्ट काम, फोकस है, थोड़ा मुश्किल है लास्ट काम, फंस सकते हो इसमें, तो थोड़ा ध्यान में सब बना के रखना। आओ एक बार ना रफ में, मैं कहीं कुछ लिख नहीं रहा, रफ में कैलकुलेशन कर रहा हूं। मैंने पहले इस साइड को कैलकुलेट किया, इसका टोटल आ रहा है 1,09,500। देख लो आराम से, कहीं लिखना नहीं है, ये कैलकुलेशन रफ है, कहीं नहीं लिखना। 1,09,500 इधर का टोटल लिया, इधर का टोटल आ रहा है 30,000 रुपए। आराम से देखो, सबको दिखना चाहिए, सबका आया, देख लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत बता दो। चलें लास्ट काम, फोकस। 30,000 और 1,09,500 में से बड़ा क्या है? भाई आखिरी स्टेप पे हूं, लेजर खत्म नहीं हुआ, अभी आपने लेजर पोस्ट किया है, इसका बैलेंस कैसे निकालते हैं वो सीखना है, तो सीखो मेरे साथ। दोनों साइड के टोटल निकालो, दोनों में से बड़ा कौन सा है? भैया 1,09,500 बड़ा है, तो तुम्हारा पहला काम, दोनों साइड के टोटल में लिखो 1,09,500। जो टोटल बड़ा है वो दोनों साइड के टोटल में लिखो 1,09,500। आखिरी सवाल, इधर आना, यहां 1,09,500 है, ये 30,000 है। अगर मेरे को दोनों को इक्वल करना है तो भैया बैलेंस तो इसके साइड में बचेगा, जो भी बचेगा। भाई क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां 1,09,500 टोटल बड़ा वाला आता है उसको, ठीक है छोड़ो, ऐसे देखो, यहां 1,09,500, यहां 30,000, मेरे को दोनों को बैलेंस करना है, इक्वल करना है, मतलब भैया इधर कुछ जोड़ना पड़ेगा कि दोनों इक्वल हो जाए, मतलब बैलेंस इस साइड में बचेगा। अमाउंट तो आप डिफरेंस से निकाल सकते हो, 1,09,500 माइनस 30,000, अमाउंट आ जाएगा 79,500। आपका बैलेंसिंग फिगर कि कितना बैलेंस बचा सिर्फ डिफरेंस से निकलेगा 79,500। आखिरी काम, इधर आओ भैया, ये तो क्रेडिट साइड है, मतलब डिनोशन तो इसका बाय से होता है। ये आपका ये बैलेंस है कि इतना कैश आया, इतना कैश चला गया, तो इतना कैश आपके पास बिजनेस में बचा, इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब साल खत्म हुआ, इतना पैसा आया पूरे साल में, इतना पैसा लगा पूरे साल में, इतना पैसा एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बचा, इसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि इस बैलेंस को तुम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो आपका सिंपल काम, कैरी फॉरवर्ड करोगे, अगले साल जाना है, लैंग्वेज छोड़ दो। मेरा सिंपल काम, दोनों साइड का मेरे को इंडिविजुअली टोटल लेना है, ये रहा टोटल, दोनों में से जो बड़ा आया उसको दोनों जगह पुट किया, जो बैलेंस बचा उसको यहां पुट कर दिया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, खत्म। एक लेजर और बना के दिखाता हूं यार, एक दो लेजर और बना के दिखा रहा हूं, पहले फोकस कर लो। चलो एक कैपिटल का लेजर बनाते हैं, सबका ध्यान यहाँ, कॉपी में सब लिखो यार, कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट। बस एक रिक्वेस्ट है, फॉर्मेट तुम बनाते जाओ यार, मैं आलसी हूं, मैं ऊपर के फॉर्मेट से काम चला रहा हूं। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, रिक्वेस्ट है प्लीज पूरा फॉर्मेट खुद से बनाना। चलो, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, सबका ध्यान अब मेरे साथ। नहीं बनाया फॉर्मेट, पॉज करके बनाना, थोड़ा जल्दी चलता हूं मैं क्योंकि 5-10 मिनट में क्लास खत्म करता हूं। आओ भाई, एंट्री नंबर 1, अब आपका फोकस कैपिटल के लेजर पे है, मतलब कैपिटल अकाउंट पे है। पहली एंट्री को देखो आराम से, क्या तुम्हें कैपिटल अकाउंट दिख रहा है पहली एंट्री में? हाँ भैया दिख रहा है, कैपिटल सबको दिखा। भैया कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? भैया कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट मतलब बाय साइड, नाम ऑपोजिट पार्टी का, कैपिटल के ऑपोजिट क्या है? कैश है। अच्छा भैया अब समझ आया, जब लेजर कैश का बनेगा उसका नाम नहीं आएगा, ऑपोजिट नाम आएगा कैपिटल। जब लेजर कैपिटल का बनेगा तो उसका नाम नहीं आएगा, ऑपोजिट नाम आएगा कैश। तो लिखो भैया सारे, बाय कैश 1 लाख, चलो भाई चलो, बाय कैश अमाउंट 1 लाख चिपकाया। अब आओ अगली चारों एंट्रीज में, चारों और बची हैं 2, 3, 4, 5, कहीं तुम्हें कैपिटल दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, मतलब कैपिटल के लेजर में सिर्फ एक ही पॉइंट पुट होगा, बाय कैश। अब एक चीज और देखो, इधर का टोटल 1 लाख, इधर का टोटल 0, बड़ा कौन सा है? अरे भैया क्या सवाल पूछते हो यार। तो आओ भाई, बड़ा टोटल 1 लाख, दोनों जगह लिखो 1 लाख, बड़ा टोटल 1 लाख, दोनों जगह लिखो 1 लाख, लिखा। अच्छा भैया 1 लाख और 0 को बैलेंस करना है,
मतलब 1 लाख रुपए का ही पूरा पूरा बैलेंस आ जाएगा इस साइड में। भैया इस साइड को हम 2 से डिनोट करते हैं, इसको आपने बोला है बैलेंस कैरिड डाउन। सिंपल काम, दोनों साइड का टोटल लो, जो साइड बड़ी हो दोनों जगह लिखो, जो साइड को बैलेंस करना हो उस साइड पे बैलेंस निकालो, टर्म बैलेंस कैरिड डाउन। अगर वो इस साइड आए तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, इस साइड आए तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, खत्म। एक लेजर और बनाओ भाई मेरे साथ, आओ एक दो लेजर और बनाएंगे यार। अभी परचेजेस ट्राई करता हूँ, सारी बनवा देता हूँ। पहली एंट्री में देखोगे कैश कैपिटल डन, सेकंड एंट्री पे आ जाओ, अब परचेजेस का लेजर मेरे को चाहिए। बनाओ फॉर्मेट सारे, सब लिखो परचेजेस अकाउंट। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो अमाउंट। लेफ्ट साइड टॉप पे लिखो डेबिट, राइट साइड टॉप पे लिखो क्रेडिट। फटाफट से लिखते जाओ यार, चलो चले बना लोगे यार इतना तो। आओ एंट्री पे क्या, मैं सेकंड एंट्री पे मैं परचेजेस का लेजर बना रहा हूं। एंट्री पे फोकस सबका, भैया परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट मतलब ये साइड, नाम लिखो, मैं पहले आगे लिखो टू, ऑपोजिट पार्टी का नाम, ऑपोजिट कौन है भैया, कैश है, तो लिखो सारे टू कैश। क्या अमाउंट है 20,000, टू कैश सब अमाउंट चिपकाओ 20,000। भैया कैश का लेजर तो ऑलरेडी हो चुका है। आगे आओ, थर्ड एंट्री कोई परचेजेस नहीं है, फोर्थ एंट्री कोई परचेजेस नहीं है, फिफ्थ एंट्री कोई परचेजेस नहीं है। अब एंट्री सही है, काम खत्म। भैया इधर 20,000 इधर 0, बड़ा टोटल लगाओ 20,000, सब आराम से लिखो, बड़ा टोटल 20,000 लिख लिया। दो बड़ा टोटल है उसको दोनों साइड लिखा, 20 और 0 में बैलेंस उस साइड बचेगा, पूरे 20,000 का लिख लो भैया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ भाई क्या डाउट है? एक दो लेजर्स और बनवा रहा हूं, उस पर थोड़ा फोकस रखना, 2-3 लेजर्स ही और बाकी हैं। चले आओ, आसान काम। लो भाई अगले लेजर पे फोकस करेंगे, मेरे पे जगह नहीं है तो 2 लेजर जरा मैं मिटा दूं। तुम आओ, एक चीज चेकआउट करो, मैं काटते जा रहा हूं, मतलब सेकेंड एंट्री तक सारे लेजर बन चुके हैं, थर्ड एंट्री में 2 लेजर बनने हैं। सेल्स का लेजर मैं नहीं बनवा रहा, तुम खुद से बना लेना, मैं राम का लेजर तुम्हें बना के दिखा रहा हूं, ठीक है? तो आओ भाई सब लिखो राम भैया का लेजर, राम अकाउंट। चलो भाई जितने नाम है लेजर सबके बनने चाहिए। फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो अमाउंट। लेफ्ट साइड टॉप पे लिखो भैया डेबिट, राइट साइड टॉप पे लिखो भैया क्रेडिट। फटाफट चलो लेजर का फॉर्मेट सब रेडी कर लो, लेजर का फॉर्मेट सब रेडी करो। हाँ जी भैया कर लिया, चलो शुरू करें फिर। आओ पॉइंट नंबर 3 पे आओ, अपन को राम पे फोकस करना है। सर एक चीज देख के बताओ, राम अकाउंट लेजर में क्या हो रहा है? भैया डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आओ लिखो टू, डेबिट साइड में आओ लिखो टू। आप सबको पता है ऑपोजिट पार्टी का नाम, लिखो टू सेल्स, लिखो टू सेल्स, अमाउंट में पुट करो 10,000। एंट्री नंबर 3 से मैंने राम का लेजर उठाया, डेबिट हो रहा है टू साइड टू सेल 10,000। स्पीडली चलूं यार, अब एक्स पे आओ, नेक्स्ट पे आओ, सॉरी ध्यान से। सेल्स, इसका लेजर तुम खुद बनाओगे, तुम्हारे हाथ में, मैंने छोड़ दिया। मैं फोर्थ एंट्री पे आया, मेरे को फोर्थ एंट्री में भी राम दिख रहा है, तुम देखो राम भैया क्रेडिट हो रहे हैं फोर्थ एंट्री में। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी, कंपाउंड एंट्री को कैसे पुट करना है एक बार मेरे साथ सीखो। भैया राम क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, अमाउंट आना चाहिए 10,000, ठीक है, नाम आता है ऑपोजिट पार्टीज का। राम अगर क्रेडिट हो रहा है तो कौन डेबिट हो रहा है? भैया 2 लोग, तो दोनों का नाम लिखो, लिखो बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। नाम दोनों का, कैश से कितना 9,500, डिस्काउंट से कितना 500। टोटल राम का लेजर क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपए से। मैंने भी 10 से ही किया, बट डिफाइन किया कि राम क्रेडिट हुआ किस किस की वजह से? भैया कैश की वजह से इतना, डिस्काउंट की वजह से इतना। कंपाउंड एंट्री में लेजर पुट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सीखना पड़ेगा। आओ भाई दोनों साइड का टोटल देखते हैं। भैया इधर का भी 10 आ रहा है, इधर का भी 10 आ रहा है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, दोनों साइड इक्वल, मतलब आपका कैरेट डाउन इस केस में नहीं निकलेगा, खत्म। एक लेजर और मेरे साथ बना लो यार, लिखो कॉपी में डिस्काउंट अलाउड, कॉपी में लिखो डिस्काउंट अलाउड का लेजर, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट,
डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। लेफ्ट साइड टॉप पे लिखो डेबिट, राइट साइड टॉप पे लिखो क्रेडिट। लास्ट लेजर, बस लास्ट। तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, एक सेल का लेजर तुम खुद बना लेना, एक मशीन का लेजर खुद बना लेना, बाकी सारे मैं बनवा रहा हूं। चले चेक करो भैया, यहां तक किसी भी एंट्री में डिस्काउंट नहीं है, सीधा एंट्री नंबर 4 में डिस्काउंट है। सिंपल सवाल, डिस्काउंट को चेक करो, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? भैया डिस्काउंट डेबिट हो रहा है एंट्री में, डेबिट मतलब टू साइड। सर नाम किसका डालूं, कैश का या राम का? भैया आपने सिखा दिया, चिपका दिया ऑपोजिट पार्टीज का नाम। डिस्काउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट वाले का नाम बताओ, लिखो टू राम अकाउंट। अमाउंट तो भैया डिस्काउंट का ही जाएगा 500 रुपए, और डिस्काउंट कहीं नहीं है। आखिरी काम तुम सबको आता है भैया, 500 और जीरो में से बड़ा टोटल है 500, तो नीचे दोनों जगह टोटल लिखो 500 ईच। भैया 500 और जीरो को बैलेंस करना है तो यहां पे बैलेंस होगा, ये है बाय साइड, इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दो लेजर्स, मशीन का लेजर तुम बनाओगे, उसमें क्या आएगा भैया, मशीन का लेजर, मशीन डेबिट हो रहा है, लेजर में टू कैश, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेल का लेजर बनाओगे, सेल में बाय राम और टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये दो लेजर प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक, टीएस हो, डीके हो, कोई हो, इलस्ट्रेशन 2, 3 कोई भी एक इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर लेना, लेजर्स का टॉपिक खत्म। सर एक क्लास में सिंपल सी क्लास, सिंपल सा टॉपिक, प्लीज मत छोड़ना, गलती नहीं होनी चाहिए। कितना ही आसान हो, आसान का बेस भी जर्नल से बनाए, तो जर्नल स्ट्रॉन्ग करो, इसी से यही समझ आता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।